आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम से दानेदार मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट मिठाई। इस मिठाई को बनाने का तरीका बिल्कुल से अलग है। इस तरीके से अगर आप मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और तो और इसमें हम लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कोई चाशनी बनाएंगे। और तो और इसमें हम लोग घी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, कितना दानेदार है। बहुत शानदार ये मिठाई बनकर रेडी होती है। और अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना तो 15 दिन के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें किसी प्रकार के आटे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इसका टेक्सचर देखिए। तो अगर आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद आ जाती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी देख लेते हैं। पूरी रेसिपी को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपकी मिठाई घर पर बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गुड़ डालेंगे। गुड़ से ये मिठाई और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाती है और टेस्ट भी बहुत शानदार आएगा। तो यहाँ पर गुड़ को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लेना है। इस मिठाई की मज़ेदार बात पता है क्या है, कि इसे आप बिना व्रत के भी खाना चाहेंगे। वैसे तो मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, लेकिन बिना व्रत के भी आप खाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए गुड़ को हमने कट कर लिया है। अब मेज़र कर लेते हैं। तो मेज़र करने के लिए मैंने मेजरिंग कप लिया है। आप चाहें तो कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपको वही मेजरमेंट का इस्तेमाल करना होगा। अगर कटोरी यूज़ कर रहे हैं तो कटोरी से ही आप लीजिएगा। तो 2 कप के लगभग मैंने गुड़ को ले लिया है एक बाउल में। और आधा कप से भी थोड़ा कम ही रखिएगा पानी। और पानी इसमें डालकर हमें इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे तो गुड़ जल्दी पिघल जाएगा। अब चम्मच से इसे थोड़ा सा मिक्स करके साइड में रख देंगे, और जब तक हम लोग तैयारी करेंगे गुड़ पिघल जाएगा। तो अब गैस के ऊपर मैंने एक पैन को रखा है, और सेम मेजरिंग कप जिससे कि हमने गुड़ लिया था ना, 1 कप भरकर मैंने मीडियम साइज़ वाला साबूदाना ले लिया है। साबूदाना को धुलना नहीं है, तो मैंने सूती कपड़े में रख कर इसको अच्छे से पोंछ लिया था। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, और ये साबूदाना हमें पैन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें 2 मिनट के लगभग भूनना है। ज़्यादा नहीं भूनिएगा, बस 2 मिनट आप भूनेंगे तो इससे क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाएगा। इसका कलर वगैरह बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा। और जब ये 2 मिनट भून जाएगी तो आधा कप के लगभग हमने कच्ची मूंगफली ले लिया है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। व्रत हो या ऐसे भी, जो मूंगफली होती है बहुत हेल्दी होती है। और इसी के साथ ही मैंने 1 कप मखाना ले लिया है। फूल मखाना आप सभी को पता है, ये कैल्शियम आयरन और मतलब बहुत हेल्दी होता है। और ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी हेल्दी होते हैं। तो व्रत में अगर आप इस तरीके से मिठाई को बनाकर खाएंगे ना, तो आपको दिन भर, मतलब कि होता है 2-3 पीस खा लिया तो पूरा दिन आपका निकल जाएगा। आपको बार बार खाने की ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही ये हेल्दी है, तो आपको थकान कमजोरी का भी एहसास नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लगभग इसे हमने सभी चीज़ों को साथ में मिक्स करके भून लिया है। और जो मूंगफली है ना अच्छे से भून जाएगी, और जो मखाने हैं इनको हाथ से क्रश करके आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा क्रंच आ गया है। 1-2 दाने आप साबूदाना के दांत के बीच में रख कर देख सकते हैं, एकदम से क्रिस्पी हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। इधर देखिए मैंने एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है। इसमें डाल देंगे 2 कप के लगभग दूध। तो सेम मेजरिंग कप का देखिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो के साथ में बनाएंगे तो ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 कप मैंने दूध लिया है। ये पहले से उबला हुआ दूध था फ्रेंड्स, कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, और इसमें एक देखिए बॉयल आ गया है। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। और दूध को हमें गाढ़ा करना है। इतना गाढ़ा कर लीजिएगा कि जैसे हमने 2 कप दूध लिया था ना, तो 1 कप ही बचे। तो आप इस हिसाब से बीच बीच में चलाते हुए, और अगल बगल जो मलाई आ रही है उसको स्क्रैच करके आप इसी में मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से दूध को अगर गाढ़ा करके इस्तेमाल करेंगे ना, तो बिल्कुल मावे वाला फ्लेवर आएगा। और बहुत ही कम दूध लगता है, ज़्यादा दूध नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए दूध गाढ़ा हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने मखाने लिए थे, मूंगफली लिया था ना, ये सभी ठंडे हो गए हैं। तो एक मिक्सी का जार लेना है, और इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी के जार में डाल देना है।
अगर आप व्रत हैं तो बाहर मार्केट से तो आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर सब कुछ मिलावट का होता है। आपको पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं। तो घर पर बहुत शुद्ध तरीके से आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको पीस लिया है। पल्स मोड में पीसिएगा तो बिल्कुल से ये पाउडर फॉर्म में बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, टेक्सचर देखिए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़े बहुत कण रह गए हैं, कभी कभी हो ही जाता है, जैसे साबूदाना है ना, नीचे जो रहता है वो थोड़ा सा रह जाता है, तो हमें क्या है, रिस्क नहीं लेना है। मैंने यहाँ पर एक ले लिया है छन्नी, और ये पूरा मिक्सर इसी में डाल देंगे और इसे छान लेंगे। छानने से क्या होगा, ये बिल्कुल से पाउडर फॉर्म में बनकर रेडी होगा, जिससे कि मिठाई का जो टेक्सचर ना बिल्कुल से स्मूथ आएगा, कोई बड़ा टुकड़ा नहीं आएगा उसमें। तो मैंने कढ़ाई में ही इसको देखिए छान लिया है, और छन्नी में हल्की फुल्की डाले टाइप की बन जाती है ना, तो आप उसको हाथ से मसल कर और फिर उसको छान लीजिएगा, तो बहुत ही आराम से देखिए छन गया है। अब ये थोड़ा सा देखिए बचा हुआ है साबूदाना और इसका मिक्सचर, तो आप चाहें तो खीर वगैरह अगर बनाते हैं ना उसमें आप डाल सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल से पाउडर फॉर्म में बनकर रेडी है ना। तो बस इसी तरीके का हमें पाउडर चाहिए था अपनी मिठाई के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें साबूदाना मिला है ना, साबूदाना अगर ज़रा सा भी कच्चा रह जाता है तो बहुत चिपकता है, बिल्कुल चिपचिपा सा बनता है। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा भूनना है, और भूनने से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने जो कढ़ाई है गैस के ऊपर रख दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है, और इसे 2-3 मिनट आपको लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे कि जो भी साबूदाना का हल्का फुल्का कच्चापन है वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो जब हमारी मिठाई बनकर रेडी होगी ना, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। नहीं तो अगर आपने यहाँ पर इसको कच्चा छोड़ दिया, तो आपको पता है क्या, बाद में मिठाई तो बन जाएगी लेकिन खाते वक्त वो आपके दांत में बहुत ज़्यादा चिपकेगी। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ है, बस इतना ही आप इसको भूनिएगा। इसको भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गया है मीडियम फ्लेम पर, और अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद भी आप इसको थोड़ा सा चला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है ना तली पर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और अगर ऐसे छोड़ देंगे तो जल जाएगा ये। और जो हमने दूध गाढ़ा करके रखा था ना, इस टाइम पर इसी में पूरा ऐड कर देना है, और जो दूध है इसे हमें पाउडर के साथ में बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा दूध तो है नहीं, काफ़ी ड्राई सा लगेगा, और साबूदाना जो होता है दूध को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेता है। लेकिन आप ना थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स ज़रूर कर दीजिएगा। और आज की मिठाई में हम लोग घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी कितना क्रीमी टेक्सचर आएगा उसके लिए यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप दूध की निकली हुई मलाई। तो यहाँ पर ताज़ी मलाई का इस्तेमाल करिएगा, और जो दूध के ऊपर मलाई इकट्ठा हो जाती है ना, बस वही ले लिया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फ्रेश क्रीम जो अमूल की आती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन हाँ, जब घी का इस्तेमाल करिएगा तो आप मिल्क पाउडर भी डालिएगा, तभी बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और अभी देखिए गैस का फ्लेम ऑफ है, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को गैस का फ्लेम ऑफ करके ही पहले मिक्स करूँगी, और जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने गुड़ का पानी रखा था ना, ये देखिए गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, और यहाँ पर थोड़े बहुत टुकड़े दिख रहे हैं गुड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ को जो है हमें छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि गुड़ में जो अशुद्धियाँ होती हैं, हल्की जो किरकिराहट सी होती है ना, वो निकल जाती है। तो देखिए मैंने इसको छान लिया है, और जो हल्का फुल्का इसमें गुड़ बचा है उसको आप हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर हमें गुड़ के पानी के साथ में इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी भी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ ही रखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। जितना अच्छे से आप सभी चीज़ों को अभी मिक्स करेंगे ना, पकाने में फिर समय नहीं लगेगा ज़्यादा, और बहुत ही स्मूथ तरीके से बनकर भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने अभी गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, और अब इसे लगातार चलाते हुए आप मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दानेदार दिख रहा हो, तो कोई नहीं, आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ना, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के लगभग इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो सिंपल हरी वाली इलायची को आप क्रश करके उसके दाने को भी इसमें डाल सकते हैं।
और आप यहाँ पे चाहें तो केसर वाला दूध भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए इसको लगातार मैंने चलाया है और अब देखिए जो भी दाने वगैरह दिख रहे थे इसमें अब बिल्कुल से स्मूथ हो गए हैं। और इस स्टेज में आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि इसमें घी जैसा रिलीज़ हो रहा है, लेकिन हमने घी का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। और जिस साइड में हम लोग स्पैचुला से इस मिक्सचर को कर रहे हैं ना, देखिए बिल्कुल एक साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको पास से इसका टेक्स्चर दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना दानेदार बनकर रेडी हुआ है और कितनी अच्छी सी इसमें शाइन आ रही है। तो इसको अब इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैंने इसको सेट करने के लिए एक लंच बॉक्स लिया है। लंच बॉक्स के ऊपर हमें एक बटर पेपर रख देना है। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई बॉक्स है तो आप उसमें सेट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप स्टील की कोई थाली वगैरह भी ले सकते हैं और अच्छे से उसको ग्रीस करके भी इस मिठाई को सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना इसको अच्छे से आप ग्रीस ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा मिक्सचर है हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये ड्राई नहीं है। तो इतना ही आपको पकाना है। जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम से जूसी और रसीला। लेकिन अगर आप इस स्टेज में इसको ज़्यादा पका देंगे ना तो फिर ये बाद में ड्राई हो जाता है। तो ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे हमें अच्छे से स्मूथ कर देना है ऊपर से भी। तो बहुत ही आराम से देखिए हो जाता है और इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ कटे हुए बारीक पिस्ता। आप चाहें तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए बना रहे हैं ना तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, बस वही चीज़ें डालेंगे जो कि हम लोग व्रत में खाते हैं। अब इसे हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म में छोड़ देना है। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो अपने आप से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2 घंटे के लगभग हो गया है, बिल्कुल से अच्छे से सेट हो गई है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए हाथ से अगर टच करेंगे तो बिल्कुल भी चिपचिपापन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैंने इसको डिमोल्ड करने के लिए एक थाली को उल्टा करके रख दिया है और इसी के ऊपर हमें बॉक्स को पलट देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, बटर पेपर लगे होने की वजह से कितनी आसानी से निकल आता है। तो बटर पेपर लगाने से बस यही एक आराम होती है कि आप जो भी मिठाई वगैरह बनाते हैं ना उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। लेकिन अगर थाली में आप सेट कर रहे हैं तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, थाली में ही आप इसको कट कर लीजिएगा। तो छोटे बड़े जैसे भी पीस आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। और ये जो मिठाई है ना इसका जो टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है, बिल्कुल कलाकंद जैसा आता है। इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, थोड़ा सा थिक ही रखा है, क्योंकि कलाकंद जो मिठाई होती है ना थोड़ी सी बड़े पीसेस में होती है और थोड़े से मोटे मोटे पीस होते हैं। तो मैंने इसके ना पीस स्क्वायर ही कट किए हैं। और फ्रेंड्स इसको काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। एक पीस मैं आपको पास से निकाल कर भी दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए बिल्कुल से दानेदार है और खाने में तो कोई जवाब ही नहीं। इतनी शानदार ये मिठाई बनती है कि आप ना इसे बिना व्रत के भी बनाना चाहेंगे। तो अभी जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत में एक बार इसको बना कर रख लीजिएगा और बस बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और फ्रिज में तो पूरा 1 महीना आप इसको रख सकते हैं। जिसको भी खिलाएंगे ना कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे गुड़ और साबूदाना से बनाकर रेडी किया है। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। और मैं एक पीस आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर देखिए, है ना बिल्कुल से सॉफ्ट और दानेदार। एक बार आपने इसे बना लिया ना तो आप भी कहेंगे ज़रूर क्या बात है पूनम, गजब की रेसिपी शेयर की है। तो आप लोग इसको बनाइएगा ज़रूर और जब भी बनाइएगा अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की आसान और यूनिक रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए। तो आप लोग बनाइए, इंजॉय करिए।